हाय, मैं यहाँ पे कैपेसिटर का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है कि आपके पास सर्किट गिवन होगा, एक स्विच ओपन होगा, उसको क्लोज करने को बोला जाएगा एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच। तो मैंने कंसिडर किया यहाँ पे 4 कैपेसिटर्स का एक कॉम्बिनेशन सी, देन अगेन आइडेंटिकल कंसिडर कर लिया मैंने सी एंड इधर बी सी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान रखना है कि पहले स्विच क्लोज करने से पहले चार्जेस देख लीजिए कितना होगा और आफ्टर क्लोजिंग द स्विच हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चलिए चार्ज की कैलकुलेशन के लिए हमने कंसिडर किया सी और सी पैरेलल में हो जाएगा, बिकॉज जब स्विच ओपन है तो ये वाला वायर तो कोई काम का नहीं है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर बी है, देन बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, सो वी कैन कंसिडर देम एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो चलिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस देखिएगा सी एंड सी आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। मैंने इन दोनों को सीरीज में लिया सी बाई टू फिर 2C के साथ सीरीज में 2C/5। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा आपके पास, सी नेट इंटू वी 2CV0/5। तो 2CV0/5 माइनस 2CV0/5 एंड इसी वे में डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। लेकिन ये आपके दो कैपेसिटर्स है यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज था ये Q, वो Q/2 और Q/2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वो मैंने इधर कंसिडर किया है ये वाला पार्ट। अब मैं ओनली इतने पार्ट को देख रहा हूँ क्योंकि चेंजेस जो आएंगे वो यहीं पे आने वाले हैं, बिकॉज अपने स्विच यहाँ पे कनेक्टेड था। ये 3 प्लेट्स हैं जो स्विच वाले पार्ट से कनेक्टेड होंगी। तो मैंने इनको इधर देखा, ये कितना था -2CV0/5, यहाँ पे Q/2CV0/5 CV0/5 2/5 दैट मीन 0.4 एंड ये आपके पास 0.2CV0 एंड 0.2CV0। ये तो रहे स्विच क्लोज करने से बिफोर। आफ्टर स्विच इज क्लोज, देखिएगा स्विच अगर क्लोज कर दिया देन ये वाला वायर अपने पास में यहाँ पे कनेक्ट करते ही बोथ कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा एंड यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। नाउ देखिएगा इसके बाद में क्या होगा, हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी एंड सी सीरीज कॉम्बिनेशन में C/2। तो यहाँ पे चार्ज निकलेगा सी इक्वलेंट दैट C/2 इंटू V0 CV0/2। तो CV0/2 देन माइनस CV0/2, देन आपके पास यहाँ पे देखिए जीरो CV0/2 एंड माइनस CV0/2। यहाँ पे चार्जेस जीरो। अब हम देखें कि यहाँ पे बेसिकली 3 प्लेट्स आपस में पहले कनेक्टेड थी, यहाँ पे क्या चेंज हुआ। यहाँ पे जो भी चेंज हुआ होगा वो डेफिनेटली इसी वायर के थ्रू एक्सचेंज हुआ होगा और कोई पाथ नहीं है यहाँ पे। तो हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, देखो अब दोनों को साथ में देखते हैं। यहाँ पे पहले कितना चार्ज था आपके पास में, -0.4 CV0, और अभी कितना है यहाँ पे, अभी आपके पास में 0.5 CV0 और ये नेगेटिव यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ से हमने और चार्ज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चेंज आएगा, ये एरो जो है आउटवर्ड लगेगा। तो ये एरो आउटवर्ड लगा देते हैं बिकॉज यहाँ से चार्ज हमने निकाल लिया है। पहले कितना था यहाँ पे, पहले चार्ज था 0.4 CV0, अभी है -0.5 CV0, पहले भी नेगेटिव था। तो यहाँ से चार्ज कितना निकल गया, 0.1 CV0। यहाँ पे पहले कितना था 0.2 CV0, अभी कितना हो गया, जीरो हो गया। फाइनली तो अब जीरो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से चार्ज निकल गया और इधर आ गया आपके पास में कितना, 0.2 CV0। सिमिलर वे में इस प्लेट पे चार्ज पहले कितना था, 0.2 CV0 आपके पास में, और वो भी कितना हो गया, अब आपके पास में ये भी जीरो हो गया, तो यहाँ से भी चार्ज निकल गया। तो ये कितना हो गया आपके यहाँ पास, 0.2 CV0। ये 0.2 CV0 जो यहाँ पे आया, 0.2 CV0 जो यहाँ पे आया, और 0.CV0 ही सब ऐड होकर के इसमें से जाएंगे 0.5 CV0। देखिए इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये सब करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये वाला पार्ट हमें देखें कि पहले यहाँ पे तीनों प्लेट्स के चार्ज का सम कितना था, जीरो था, लेकिन अब बाद में जीरो नहीं है। बाद में देखिएगा इन तीनों प्लेट्स के चार्ज के सम को देखें तो ये दो प्लेट्स पे तो जीरो है और इस पे कितना हो गया, -0.5 CV0। तो पहले सिस्टम के पास चार्ज था जीरो और अभी सिस्टम के पास चार्ज कितना है, -0.5 CV0। तो हम बोल सकते हैं कि जीरो में से हमने कितना निकाल लिया, 0.5 CV0 निकाल लिया। तो सिस्टम में कितना चार्ज होगा, 0.5 CV0 यहाँ पे फ्लो कर गया, जो अपना आंसर यहाँ पे आ रहा है। देखिए मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इसमें आपके पास में मैंने लगाया कि 20 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स। और यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि स्विच को अगेन पहले ओपन है फिर क्लोज करेंगे। देखिए स्विच ओपन है तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। देन मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड कर दिए कैपेसिटर के इनवर्स रेशियो में। तो मैंने यहाँ पे एक चेंज किया था, ये आपके पास में 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिया है, 3 माइक्रोफैराड, नीचे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, 3 माइक्रोफैराड।
तो पोटेंशियल जब कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे V1 आपका 12 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, या नेट कैपेसिटेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पर आपके पास में 12 इंटू 2 24 एंड 8 इंटू 3 24। तो यहाँ पे प्लस 24 माइनस 24 माइक्रोकूलम है, प्लस 24 माइनस 24, इसमें भी देखें तो टोटल ये चार्ज कितना है, 0। यहाँ पे शो किया मैंने, देखिएगा ये सम कितना है इनका, 0 24। लेकिन अब जब स्विच को क्लोज कर देंगे देन कैपेसिटर्स ये सीरीज में नहीं होंगे, यहाँ पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना यहाँ पे होगा, कुछ नहीं मेंशन है। आप स्टेडी स्टेट में सोल्व कीजिएगा। इन दैट केस करंट तो यहीं से पास होगी, बिकॉज यहाँ पे फिर से ये पाथ क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट होता है इन स्टेडी स्टेट। तो 20 वोल्ट एंड 4 + 1 5 4 एम्पियर करंट होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 4 इंटू 4 16 वोल्ट, और उतना ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे 4 इंटू 1 4 वोल्ट, इतना ही यहाँ पे रहेगा। तो हमने V1 डैश एंड V2 डैश कैलकुलेट किया, वो 16 वोल्ट एंड 4 वोल्ट आ गए। अब चार्ज कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32, तो प्लस 32 माइनस 32। यहाँ पे आपके पास में 4 इंटू 3, तो प्लस 12 एंड माइनस 12। ये चार्जेस मैंने यहाँ पे शो किए। अब देखिएगा सिस्टम में अगर देखें तो पहले इस प्लेट पे कितना चार्ज था, इस वाली प्लेट को देखो, ये वाली प्लेट -24 था, और अब कितना हो गया, -32। दैट मीन्स 8 माइक्रोकूलम हमने इससे निकाल लिया। तो ये इस जंक्शन पे इनकमिंग हो गया। इस प्लेट पे कितना था, 24, अब कितना है यहाँ पे 12 है। दैट मीन्स हमने इससे 12 माइक्रोकूलम निकाल लिया। ये दोनों इनकमिंग जो हैं उनको यही आउटगोइंग रास्ता बचा हो, इसमें से जाएंगे। इसमें भी पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे चार्जेज का सम पहले कितना था, 0, बट स्विच क्लोज करने के बाद में 0 नहीं है। स्विच क्लोज करने के बाद में कितना है, -32 एंड आपके पास यहाँ पे कितना, 12। दैट मीन्स आपके पास -20, मतलब ये सिस्टम में से हमने 20 माइक्रोकूलम चार्ज निकाल लिया तो वो यहाँ से जाएगा।